जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीसी के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना रहता है अपने एनसीसी सेट ए, सेट बी और सेट सी के एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ रैंक्स बताए थे और उसके इक्विवेलेंट रैंक बताए थे नेवी और एयरफोर्स में। मेरा आज का सवाल है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो आर्मी में होता है उसका इक्विवेलेंट रैंक नेवी और एयरफोर्स में बताएं। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब दूंगा, पर अगर आपको पता है तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और देखिए आप में से कितने लोगों का जवाब मेरे जवाब से मिलता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एनसीसी के सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों एग्जाम में कंफर्म पूछा ही जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना फिक्स होता है। इक्विवेलेंट रैंक पूछता ही पूछता है और आपको अगर ये रैंक सब आते हैं तो समझिए आपके हाथ में 5 नंबर ऐसे ही रखा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना आगे का वीडियो चालू करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पार्ट 1 पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, टिक मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा पार्ट 1 में, पहला क्वेश्चन, और आपको सही जवाब देना है 4 ऑप्शन में से। उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आपको देना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पेसेस दैट शुड बी लेफ्ट बिटवीन कॉशिनरी एंड एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड इज। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कितने पेसेस का गैप रहता है कॉशिनरी और एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड में। ऑप्शन है 2, 5, 4 और 3। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 4। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, इन विश्राम द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फीट इन इंचेस इज। विश्राम पोजीशन में हमारे फीट के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है। दोस्तों, ये हमें बहुत बार सिखाया जाता है जब हम जेडी में रहते हैं, एसजी में जाते हैं, बी सेट के लिए। सबसे पहला चीज ये सब हमें सिखाया जाता है और इसका जवाब आना चाहिए आपको। दोस्तों, इसका जवाब है 12 इंचेस का गैप रहता है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पेसेस आर टेकन बाय फ्रंट एंड रियर रैंक्स इन खुली लाइन चल। यानी खुली लाइन चल में कितने पेसेस लिए जाते हैं फ्रंट और आगे और पीछे। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 1.5 यानी 1.5। अगला क्वेश्चन, द वर्ड ऑफ कमांड परेड पर हाउ मैनी पेसेस डज स्क्वाड टेक फॉरवर्ड। तो दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे पार्ट 1 में सिर्फ ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका है कि कितने पार्ट हैं, कौन 4 पार्ट होते हैं, टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं और इसमें पार्ट 1 हमारा ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। दोस्तों, इन सबको ध्यान रखिएगा। आपका अगर आपको पता है कि इसमें ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपका दिमाग तेजी से चलेगा कि इसमें बस ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे उस हिसाब से सोचना है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 15। अगला सवाल, आफ्टर 2 कंजिक्यूटिव बाएं घूम, यानी 2 बार लगातार बाएं घूम, ऑर्डर वाहिल मार्चिंग, मार्च करते समय, यू विल बी मूविंग इन विच डायरेक्शन। 2 बार अगर लगातार बाएं घूम आपको कर दिया जाए तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे। सोचिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर 2 बार, एक बार बाएं घूम बोले तो आप बाएं मुड़ेंगे, फिर वापस बाएं मुड़ बोले तो आप कहाँ पर हो गए, यानी आप पीछे हो जाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसका आंसर अपोजिट होगा। दोस्तों, इन बगल शस्त्र द राइट पाम इज केप्ट ऑन विच पार्ट। मतलब बगल शस्त्र जब हम करते हैं तो जो हमारा दाहिना पाम होता है वो कहाँ पर रखा जाता है। बट पर, पिस्टल ग्रिप पर, स्मॉल ऑफ द बट पर या ट्रिगर पर। दोस्तों इसका आंसर है पिस्टल ग्रिप पर। याद रखिए, अगर आपका जवाब मिलता है तो इसे आप समझिए आपका थोड़ा थोड़ा तैयार है। चल वाले पुर्जे आगे कर इज यूज्ड ड्यूरिंग विच पोजीशन इन आर्म्स ड्रिल। मतलब चल वाले पुर्जे आगे कर आर्म ड्रिल में कब यूज किया जाता है। बगल शस्त्र में, जांच शस्त्र में, बाजू शस्त्र में या तोल शस्त्र में। सोचिए दोस्तों, सोचिए, चल वाले पुर्जे आगे कर कब यूज किया जा सकता है, यानी ये जांच शस्त्र में यूज होता है। अगला, विच सैल्यूट इज ऑथराइज टू गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन। तो गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। नेशनल सैल्यूट दिया जाता है दोस्तों। अगला, वाइल गिविंग गार्ड ऑफ ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड रैंक फाइल इज। सोचिए दोस्तों, 100 होता है इसका जवाब।
ड्यूरिंग क्विक मार्च यानी तेज चल, हाउ मैनी पेसेस पर मिनट आर टेकन, कितना पेसेस लिया जाता है 1 मिनट में। दोस्तों इसका जवाब है 120। दोस्तों इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब भी आप किसी कैंप में जाते हैं, जैसे कि आरडीसी हुआ, इन सब जगहों पे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। अब इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको सही जवाब भरना है। तो पहला क्वेश्चन, एम ऑफ ड्रिल इज टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डैश एंड इम्प्रूव डैश, यानी ड्रिल का एम क्या होता है, हमारे अंदर ड्रिल क्यों हमें सिखाया जाता है, ताकि हमारे अंदर क्या दो खासियत आ जाए। दोस्तों सोचिए, एक जवाब तो आपको अपने मोटो से मिल जाएगा, एनसीसी के मोटो से, और क्या इम्प्रूव कर सकता है वो। दोस्तों इसका आंसर है एम ऑफ ड्रिल इज टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ड्रिल क्यों करवाया जाता है, ताकि हमारे अंदर डिसिप्लिन आए, और वो हमारे अंदर का बियरिंग, स्मार्टनेस और टर्न आउट को इम्प्रूव करता है। ड्रिल की वजह से हम कितने शानदार तरीके से दाएं मुड़, पीछे मुड़, तेज चल, हमारा ड्रिल, हम सब में एक तरह से यूनिटी पैदा होता है, हम सब लोग एक साथ करते हैं, हर एक चीज़ एक साथ करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा। दोस्तों जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डिग्निटीज ऑफ रैंक ऑफ एंड डैश एंड अबव, मतलब जनरल सैल्यूट किस रैंक को दिया जाता है और किस उसके ऊपर वाले रैंकों को दिया जाता है, आप बताइए किसको दिया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है मेजर जनरल। मेजर जनरल और उससे ऊपर वाले रैंक को जनरल सैल्यूट दिया जाता है। वी टर्न डैश डिग्री इन पीछे मुड़, पीछे मुड़ में हम कितनी डिग्री से पीछे मुड़ते हैं। दोस्तों इसका जवाब बहुत ही आसान है, आप बताइए। हाँ दोस्तों इसका जवाब है 180 डिग्री। द वर्ड ऑफ कमांड फॉर ड्रेसिंग इज, यानी तैयार होने के लिए कौन सा वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, ड्रेसिंग एक साथ हो जाए ऐसा हम लोग कमांड देते हैं, कौन सा कमांड होता है दोस्तों वो? हाँ दोस्तों उसका होता है सज, दाहिने सज बाएं सज। ड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं सज, और इसमें फिर बोलते हैं ना दाहिने सज बाएं सज, ऐसे वो वाला है। सैल्यूटेड ऑथराइज्ड टू पर्सन ऑफ रैंक ऑफ डैश एंड अबव, सैल्यूट किस रैंक और उससे ऊपर वाले रैंक को दिया जाता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, सैल्यूट हम लोग सिर्फ नायब सूबेदार और उससे ऊपर वाले रैंक को ही सैल्यूट देते हैं, नायब सूबेदार और उससे अबव। दोस्तों अगला है स्लो मार्च द नंबर ऑफ पेसेस पर मिनट आर, हमने देखा तेजी चल, जब हम लोग बोलते हैं तेज चल, उसमें कितने नंबर 1 मिनट में कितना पेसेस होता है, मैंने अपने थोड़े ही समय पहले बताया था। वैसे ही धीरे चल में 1 मिनट में कितने पेसेस होते हैं। दोस्तों इसका आंसर है 70। द वर्ड ऑफ कमांड फॉर सामने देख इज, सामने देख के लिए कौन सा वर्ड ऑफ कमांड यूज होता है। हाँ दोस्तों इसका होता है जब हम लोग खड़े रहते हैं सावधान में, जब हमारा फाइनल फाइल का जब हम लोग अपना देते हैं अपना रैंक, मतलब पूरा बताते हैं कितने प्रेजेंट है कितने वो हैं, उसमें हम लोग को याद करिए, आखिरी में हम लोग को क्या बोलते हैं, जब हमारा जो स्क्वाड के सामने जो लीडर रहता है हमारा, चाहे सार्जेंट हुआ, चाहे जेयूओ हुए, या फिर क्वार्टर सार्जेंट हुआ, क्वार्टर मास्टर सार्जेंट हुआ, ये सब हमें कोई एक कमांड देते हैं अपने सीनियर के जाने से पहले। हाँ दोस्तों वो कमांड है हिलो मत, यानी सामने देख के लिए बोलते हैं ना, सामने देख हिलो मत, ये वाला। तो इसका आंसर था हिलो मत। फिर है द वर्ड ऑफ कमांड डैश इज गिवन, फिर फाइनल टू फाइंड फाइनल डिस्पर्सल एट द एंड ऑफ परेड, मतलब कौन सा, जब हमें डिस्पर्स करना रहता है, परेड को खत्म करना रहता है, तो कौन सा वर्ड ऑफ कमांड देते हैं। याद करिए दोस्तों, जब पूरा परेड खत्म हो गया तो फिर कौन सा कमांड आता है। हाँ दोस्तों इसका जवाब है विसर्जन, बोलते हैं ना विसर्जन। अ लाइन ऑफ मैन स्टैंडिंग वन बिहाइंड द अदर इज कॉल्ड, मतलब एक लाइन है जिसकी एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी खड़ा है, फिर उसके पीछे दूसरा आदमी खड़ा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद करिए। दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है लाइन और एक होता है फाइल। तो लाइन में हम लोग बाजू बाजू में खड़े होते हैं, पर फाइल में हम लोग एक के पीछे खड़े होते हैं, तो इसका आंसर है फाइल। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट देखा, एक एमसीक्यू देखा, दूसरा हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स देखा। अब तीसरा हम लोग को बताना है राइट द वर्ड ऑफ कमांड फॉर गेटिंग द स्क्वाड इनटू कदर पोजीशन, यानी हमें पूरा वर्ड ऑफ कमांड लिखना है। देखिए अब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, अब बताना है कदर पोजीशन में हम लोग पूरा का पूरा। तो इसका जवाब है दोस्तों, सबसे पहला हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हमारा सीनियर होता है वो बोलता है लंबा दाहिने छोटा बाएं एक लाइन में कदर,
बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये सबसे पहला जवाब है। उसके बाद स्कॉट दाहिने से गिनती कर, याद आ रहा है दोस्तों आपको? ये सब बोला जाता है हमें परेड में, हम रोजाना करते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को एनसीसी में हमारे सेट ए बी सी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल एग्जाम होता है दोस्तों, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है। और मैं यहाँ पर हुई आपको, मैं ऐसे क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाऊंगा और आपको पूरी तरह से अच्छे से तैयार करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। उसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं, विशाम कैडेट एक कदम आगे, शाम कैडेट एक कदम पीछे, यानी आगे मतलब जिसने, जैसे कि हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो हमारा लीडर बोलता है कि जिसने एक गिनती किया है वो आगे, फिर जिसने 3 गिनती किया है वो पीछे, और जिसने 2 किया है वो बीच में ही खड़ा रहेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, लास्ट है हमारा, दाहिने कैडेट खड़ा रहे, विषम कैडेट दाहिने, सम कैडेट बाएं, लाइन दाहिने और बाएं मुड़। ये है दोस्तों पूरा 4 जो हमारा स्क्वाड को कदर पोजीशन में लाने के लिए होता है। क्या है, सबसे वापस मैं बोल के दिखाता हूँ। लंबा दाहिने, छोटा बाएं, एक लाइन में कदर। दूसरा, आप फिर बोलेगा स्क्वाड दाहिने से गिनती शुरू कर। फिर होता है विषम कैडेट एक कदम आगे, सम कैडेट एक कदम पीछे चल। फिर चौथा, दाहिने कैडेट खड़ा रहे, विषम कैडेट दाहिने, सम कैडेट बाएं, लाइन दाहिने और बाएं मुड़। समझे दोस्तों, लाइन बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइल नहीं बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। फिर होता है, एक और होता है, 3 लाइन बनाओ तेज चल। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड, जो एक ब्रैकेट बना रहेगा उसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इन सावधान पोजीशन, थंब शुड बी इन लाइन विथ द स्टिच लाइन ऑन द साइड्स ऑफ द शॉर्ट और ट्राउजर, यानी जब हम सावधान रहते हैं, याद करिए दोस्तों, सब सावधान रहते हैं तो जो हमारा पैंट रहता है, क्या पैंट का जो एक किनारे जो लाइनिंग जाता है पॉकेट के नीचे से, हाँ उस वो हमारा अंगूठा क्या बताया जाता है, हमें शुरू से बताया जाता है कि वह अंगूठा कहाँ होना चाहिए, क्या उस लाइन की एकदम से स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए? बताइए दोस्तों, यही सिखाया जाता है ना, कि हम लोग तो शुरू शुरू में जब रहते हैं एनसीसी शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं कि उसको ऐसे पकड़ लेने का ताकि सावधान पोजीशन में गैप ना आए, है ना दोस्तों? तो इसका जवाब है ट्रू। इन कमांड दाहिने मुड़, वी मस्ट टर्न 90 डिग्री टू लेफ्ट, अगर हमें बोला जाए दाहिने मुड़ तो क्या हम 90 डिग्री मुड़ेंगे, वो भी लेफ्ट साइड में? बताइए दोस्तों, दाहिने मुड़ बोला गया, 90 डिग्री मुड़े, पर क्या हम लोग लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे? नहीं, दाहिने मुड़ मतलब राइट में मुड़ेंगे, लेफ्ट नहीं। दाहिने का मतलब होता है राइट, तो यहाँ पर अगर राइट रहता तो इसका जवाब ट्रू होता, पर यहाँ पर लेफ्ट दिया है यानी फॉल्स। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते रहेगा। फिर है द वर्ड ऑफ कमांड तेज चल, वी मस्ट शूट द लेफ्ट हैंड, यानी जब सबसे पहले हम जब बोलता है कोई, हमारा सीनियर या हमें सीनियर ने कमांड दिया सामने से तेज चल, तो क्या हम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं कि राइट हैंड उठाते हैं दोस्तों? याद करिए, राइट हैंड उठाते हैं ना, राइट हैंड उठाते हैं और लेफ्ट लेग उठाते हैं, तो इसका जवाब होगा, आंसर होगा फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन, द कैप बैज, यानी जो कैप के ऊपर बैज लगाते हैं, शुड बी इन लाइन विथ सेंटर ऑफ द फोरहेड हाफ वे बिटवीन बोथ द आईज, यानी हमारा जो कैप बैज होता है वो फोरहेड के सेंटर में होना चाहिए और दोनों आंखों के बीच में होना चाहिए, ऐसा होता है दोस्तों? बताइए, नहीं होता है ना ऐसा, फॉल्स है इसका जवाब। अब द एंगल बिटवीन द राइट हैंड थंब एंड द इंडेक्स फिंगर वाइल सैल्यूटिंग इज 15 डिग्रीज, यानी बोल रहा है कि जब हम दाहिने हाथ से सैल्यूट करते हैं, अब उसमें हमारा जो अंगूठा है और जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच का एंगल क्या 15 डिग्री होता है दोस्तों? याद करिए, 15 डिग्री होता है। सोचिए, आप लोग खुद ही सैल्यूट वाले पोजीशन में आइए और सोचिए क्या उनके बीच में 15 डिग्री होता है, राइट हैंड थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में? नहीं ना, इसका जवाब है फॉल्स। दोस्तों अब आएगा पांचवा क्वेश्चन जो होता है मैच द फॉलोइंग। हमने अभी तक क्या देखा, क्या क्या सॉल्व किया? एक एमसीक्यू सॉल्व किया, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से एक शॉर्ट आंसर सॉल्व किया, फिर ट्रू फॉल्स सॉल्व किया। अब आ रहा है मैच द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अब आप सोचिए इसका जवाब। दर्शक किससे मिल सकता है? रैंक का आंसर क्या हो सकता है? आराम से, क्लोज ऑर्डर मार्च, कदम ताल, है ना दोस्तों? अब इसको सोचिए, सोचे दोस्तों आप लोगों ने, तो क्या लगता है आपको दर्शक का आंसर क्या हो सकता है?
देखिए दोस्तों, निकट लाइन चल, निकट लाइन चल किससे मिलता जुलता लग रहा है? एक क्लोज ऑर्डर मार्च, यानी क्लोज ऑर्डर मार्च को हिंदी में ही निकट लाइन चल बोलते हैं। तो फोर्थ का आंसर तो ए होगा, ये हमें मिल गया। अब आ रहा है मार्क टाइम, यानी मार्क टाइम किससे हो सकता है दोस्तों? चलिए, अभी नहीं अगर समझ आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आराम से, आराम से का भी दिख रहा है हमें, स्टैंड इजी दी। थर्ड का है आराम से, आराम से को हिंदी में आराम से बोलेंगे और इंग्लिश में स्टैंड इजी, है ना दोस्तों? तो थर्ड का होगा डी, यानी हमने ए और डी को सॉल्व कर दिया। अब आ रहा है हमारा लाइन ऑफ मैन स्टैंडिंग साइड बाय साइड, मार्कर, मार्क टाइम। अब इसमें क्या होगा दोस्तों? अब सोचिए, ये रैंक, रैंक का बात करते हैं दोस्तों। रैंक में क्या होता है? रैंक में ही हम लोग होते हैं ना कि एक लाइन में खड़े रहते हैं रैंक वाइज, और साइड बाय साइड खड़े रहते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा सीनियर है, फिर उसके उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो रैंक हमारा कैसे खड़ा रहता है? लाइन ऑफ मैन स्टैंडिंग साइड बाय साइड। तो सेकंड का होगा हमारा सी। हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया दोस्तों? ए, सी और डी को सॉल्व कर लिया। अब बचता है बी और ई, मार्क टाइम और मार्कर। ठीक है दोस्तों। दर्शक, दर्शक को बोलते हैं मार्कर, याद कर लीजिए दोस्तों, दर्शक को बोलते हैं मार्कर। और उसके बाद हमारा अब एक ही ऑप्शन बचता है मार्क टाइम का, जो है कदम ताल, यानी कदम कदम ताल में हम लोग मार्क टाइम मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब वापिस जवाब आपको बता देता हूँ। दर्शक का होता है मार्कर, रैंक का होता है लाइन ऑफ मैन स्टैंडिंग साइड बाय साइड, आराम से का होता है स्टैंड इजी, क्लोज ऑर्डर मार्च का होता है निकट लाइन चल, कदम ताल का होता है मार्क टाइम। तो दोस्तों, मैंने इस तरह आपको पार्ट 1 पूरा सॉल्व करवा दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर मैंने डिटेल में सॉल्व करवाने की कोशिश किया ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। और घबराइए मत, मैं जल्द ही अपना मॉडल पेपर ख़त्म करने के बाद एक एक चीज़ को, यानी ड्रिल को, एफसीबीसी को, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, आर्मी हिस्ट्री, फिर आर्म फोर्सेस के बारे में, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, सबके बारे में दोस्तों डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको प्रैक्टिकल में 7.62 SLR या 0.22 डीलक्स राइफल, इन सब के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप अपने प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और रिटर्न एग्जाम में भी। और मैं उम्मीद करता हूँ सबका, सेट ए, सेट बी, सेट सी, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी सेट का एग्ज़ाम हो, सबका ग्रेड ए आए। ग्रेड ए आना दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होती है, आपके आगे भविष्य में भी बहुत काम आएगा, और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा दोस्तों उसका। ग्रेड ए बहुत ही अच्छा है, और ग्रेड ए लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मेरे बातों पे ध्यान देंगे, तो आपको ग्रेड ए आराम से आएगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी का रैंक है, उसके बराबर कौन सा रैंक होगा एयरफोर्स और नेवी में? तो दोस्तों, इसका जवाब है कमांडर होगा नेवी में, और विंग कमांडर होगा एयरफोर्स में। दोस्तों, अगर आपका जवाब सही था तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछते रहूँगा, आपका रिवीजन करवाते रहूँगा, और आपको कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, ये मैं जो मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ये मेरे एग्ज़ाम सेट बी के एग्ज़ाम में खुद मुझसे पूछा गया था। और मैं एक्चुअली दोस्तों सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका हूँ विद ग्रेड ए। दोस्तों, मैंने कई सारे कैंप्स में भी पार्टिसिपेट किया है, वही मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकें, आप भी अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको रिटायर्ड आर्मी और इन सर्विंग आर्मी मैन और एयरफोर्स और नेवी वाले लोगों से बात करवाने की भी कोशिश करूँगा, ताकि आपको मोटिवेटेड रख सकूँ और आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकूँ। जल्दी हम अपने ऐसे वीडियोज़ के साथ भी आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका और हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल एनसीसी जोन में। तो दोस्तों, अब देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।